हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अभिषेक की री एंट्री की बात हो रही है। लोग सोच रहे हैं, जैसे हिंट्स मिल रहे हैं उस तरीके से लोगों को लग रहा है कि हो सकता है री एंट्री हो जाए। तो यहाँ पे कल ऐसे होता है कि आधी रात में अभिषेक का एविक्शन हो जाता है, ये अपडेट आती है, लेकिन मैंने सुबह देखी तो मैं सुबह शेयर कर पाई। सो ये जो अपडेट आई और उसके बाद से तो भाई तहलका मच गया सोशल मीडिया पे कि भाई ये क्या हो गया, है ना। क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि इस तरीके से निकाल देंगे, क्योंकि बॉलीवुड टीवी सब कुछ उनके फेवर में थे। यानी कि सारी सेलिब्रिटियां थी जो उनको ट्वीट्स करके, स्टोरी पोस्ट करके उनको विनर बनाने की कोशिश, मतलब विनर के अप्रिशिएट कर रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो रही हों, जब पूरा मतलब इंडिया से बाहर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हों और उस बंदे को ऐसे निकाल दिया जाए, तो फिर बहुत बड़ी बात है, अपने आप में शॉकिंग बात है। अनुराग का तो ये था कि अनुराग कुछ अभी एक्टिव हुए थे, लेकिन वो बंदा दहाड़े मार मार के चीखता है, वो हर सारी चीज़ें करता है जो शो में उसको लगता है कि होनी चाहिए। ऐसे बंदे को आप इस तरीके से एविक्ट कर देते हो, जबकि ईशा और समर्थ, यानी कि ईशा ने कल रात के एपिसोड में खुद ही अपने आप ही बोल दिया कि भाई तू इतना बड़ा प्रोवोकर है, कि तू इतना ज़्यादा प्रोवोक करता है, बंदा सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। देख लिया तूने, उसको रुला दिया यार, तू कितना प्रोवोक करता है ये सबको पता है। तो ये चीज़ें उसने खुद ही अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ली, और इसके बाद भी अगर अभिषेक का एविक्शन होता है तो ये बहुत रॉन्ग है। आप किसी के मुंह पे टिश्यू डाल रहे हो और सोच रहे हो कि वो टिश्यू कुछ मतलब बोले ही नहीं। एक अंदर से भी होता है, अपने आप ही जो चीज़ें होती है ना कि नहीं करना चाहते वो भी हो जाती है। एक्शन टू रिएक्शन वाली बात हो गई कल। लेकिन आप तो सोचो, ईशा ने तो खुद ही ये सारी चीज़ें बोल दी, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तू इतना प्रोवोक करता है, इतना प्रोवोक करता है कि वो बंदा जो है इरिटेट हो जाए, रो जाए। तूने उसको रुला दिया, अब और क्या चाहिए। तभी भी आप उनने एक ये फेयर डिसीजन लिया कि अंकिता के हाथों से आपने उसका एविक्शन करवा दिया। आपको पता था कि अंकिता जो है वो यही चीज़ करेगी, आपको पता था, इसीलिए आपने उनको पावर दी। क्योंकि बिग बॉस के रूल्स के हिसाब से वायलेंस अलाउड नहीं है घर में। तो उसके रूल के अकॉर्डिंग आपको पता था, और फिर अंकिता बहुत सही, मतलब वो है ना, क्या बोलते, सही वाली हैं कि हाँ भाई वो जो भी करती हैं सही करती हैं। तो वो तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि चांस भी दें और जो भी आपने ऑप्शन दिए हों। तो अभी हाल फिलहाल जो अपडेट आ रही है कि अभिषेक की री एंट्री होगी, लेकिन हमने तहलका के टाइम पे भी सोचा था कि तहलका जो है वो घर घर में ही रहेंगे, मतलब तहलका की सॉरी री एंट्री होगी। फिर खानज़ादी के बारे में सोचा था, खानज़ादी की री एंट्री होगी, तो नहीं हुई ऐसी री एंट्री। इस बार नहीं हुई। सीज़न 16 में अर्चना गौतम ने जब शिव ठाकरे पे हाथ उठाया था तो उसकी री एंट्री हुई थी, क्योंकि सुनने में आया था कि उसने उसने खुद ही कई बार बोला था कि भाई मैंने तो हाथ पैर जोड़े कि मुझे अंदर जाना है, माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो अभिषेक भी बहुत हाथ पैर जोड़ रहा है भाई, कैमरे के सामने जा जाके बोल रहा है, सर मुझे घर से मत निकालना, बिग बॉस मुझे घर से मत निकालना। फिर भी यार एक चांस तो देना बनता था यार, इतनी बड़ी गलती उसके। वो बंदा एकदम शांत पड़ गया था, मतलब बोल रहा था पर हाँ उस तरीके से जैसे वो करता था ना वैसे करना नहीं। उसको भी था कि उसने गलत किया है, लेकिन उसको एक मौका देना चाहिए था मेकर्स। पर पता नहीं वो क्या चाहते हैं। अगर ऐसा है कि वो सिर्फ मुनव्वर फारूकी और अंकिता को टॉप टॉप 2 में देखना चाहते हैं, मनारा को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, मनारा भी जा सकती है क्योंकि मनारा उनकी डे वन से फेवरेट है। तो हो सकता है कि मनारा भी चली जाए। तो अभी तो हम लेट गो कर ही नहीं सकते बिग बॉस की किसी भी चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हो सकता है मनारा भी चली जाए, क्योंकि मनारा भी अपने सारे एफर्ट्स डालती है। अभी तो री एंट्री की बात हो रही है कि बिग बॉस के घर से अभिषेक जो है अभी सेट पर ही हैं, बाहर नहीं निकले। और उनके फ्रेंड जो है माधव शर्मा, उन्होंने अपनी स्टोरी पे एक हिंट भी दिया है कि टेंशन ना लो। तो इसका मतलब यही है कि टेंशन ना लो कि अभी तक वो वहीं पे हैं, बिग बॉस के सेट पर ही हैं, बाहर नहीं गए हैं। और इस पे मेकर्स जो हैं विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई उनको घर में वापस लिया जाए या नहीं लिया जाए। अब देखना ये है कि क्या उनकी री एंट्री होगी, और अगर होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि अभिषेक के जो फैंस हैं उन सबके दिल टूटने से बच जाएंगे। सबको बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर आप वोटिंग के हिसाब से निकालो तो चलो बनता है, लेकिन नंबर 1 पे चल रहा है बंदा यार।
नंबर 1 पे चल रहा है। मुनव्वर फारूकी को उसने पीछे कर दिया और आपने उस बंदे को निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि आप तो एक माइंडसेट करके बैठे हो कि इस सीजन का विनर आपको किसने बनाना है ना? तभी आपने उसको निकाल दिया। तो जो जो आपके विनर बनने के रोड़े में आ रहे हैं, जो विनर के रोड़े में आ रहे हैं, आप उसको बाहर सफाई से बाहर निकाल रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर अभिषेक की एंट्री होती है, री एंट्री होती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी सब जो फैंस हैं उनके लिए भी। तो आई होप कि उसकी री एंट्री हो और सबको एक बार फिर से देखने मिले अभिषेक। लेकिन यहाँ पे 60% चांसेस बोल सकती हूँ कि हो सकता है, बाकी फिर देखने के बाद पता चलेगा।